हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग निक्कू के फंक्शन के बारे में, यानी कि क्रिएटर्स के लिए निक्कू ने जो स्पेशल पार्टी रखी है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कौन कौन से क्रिएटर्स निक्कू सुमित के खुशी में शामिल हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, आखिर निक्कू ने किस किस को इनवाइट किया था और कौन है वो दो क्रिएटर जो इनविटेशन के बाद भी पहुंचे नहीं हैं। आखिर कामनी जी इस क्रिएटर पार्टी का हिस्सा क्यों नहीं बनी, इसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर सुनिएगा। उसी के साथ साथ अगर आपको ये सूट पसंद आ रहा है जो कि बहुत ही ट्रेंडी कलर है, यानी कि पर्पल कलर आजकल बहुत ही ट्रेंडी जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत सूट भी है। इसका फुल लेंथ फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, विद दुपट्टा है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। ऑल्सो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में और भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आपको उनमें से भी कुछ पसंद आता है तो वहाँ से आप पोस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। जब एक औरत सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले उसकी मेहनत, दूसरा उसके बड़ों का आशीर्वाद, तीसरा उसके पार्टनर का सपोर्ट। आज सॉरी पर सुमित को मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आज आपकी वाइफ की वजह से आपकी भी पहचान बन गई। अधिकतर एक आदमी की तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है ना, यहाँ पे एक औरत की तरक्की के पीछे उसके पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार का हाथ है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब अगर मैं बोलूँ एक वन लाइन में तो निक्कू एक सेल्फ मेड इन्फ्लुएंसर है जो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट पे, अपनी फेस वैल्यू पे आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। हमने बहुत अच्छी जर्नी निक्कू की देखी है और बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखी है, और कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ के पीछे जो एक मैनेजिंग पार्टनर है ना, यानी कि उनके हस्बैंड, उनका डेफिनेटली एक हिडन सपोर्ट रहा है। कहते हैं ना कि पैसा तो इंसान कमाना जानता है, लेकिन उस पैसे को एक से दो कैसे करें और उस पैसे को सही जगह सही वक्त पे इन्वेस्ट कैसे करें, इसके लिए हमारे पास एक अच्छा दिमाग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो है सुमित। निक्कू ने भले ही सोशल मीडिया में मेहनत बहुत करी हो, पैसा कमाया हो, लेकिन उसके एक एक पैसे की कीमत और उसके एक एक पैसे को सही जगह पे लगाया है, वो है सुमित। राइट तो यहाँ पे दोनों निक्कू सुमित एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और निक्कू की ये तरक्की देख के मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब अपने सामने मैं ऐसी औरतों को ग्रो करते हुए देखती हूँ जो अपनी मेहनत के बलबूते पे सोशल मीडिया पे आई हो और अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ तक पहुँच गई हो। सबसे पहले निक्कू का अपने लिए 9 लखा हार लेना, उसके बाद एक प्लॉट लेना, उसके बाद भागवत कथा करवाना, और उसके बाद अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना। कहीं ना कहीं ये उसके अच्छे कर्म है, उसके बड़ों का आशीर्वाद है, और जिनसे परमात्मा साक्षात खुश होता है उनको कभी भी वो पीछे मुड़ के देखने की नौबत नहीं आने देता। वो हमेशा उनको लाइफ में ग्रो करते हुए ही देखता है, और वही एग्जाम्पल है यहाँ पे। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर भगवान आपसे खुश है ना तो वो आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे, वो हमेशा आपको उठाते रहेंगे। राइट तो आज एक इन्फ्लुएंसर के अलावा निक्कू की अपनी एक खुद की पहचान हो गई है, और वो है बिजनेस वुमेन की। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी ये ग्रोथ देख के। उसके अलावा अगर बात करें निक्कू की मेहमानदारी की, तो इससे पहले भी निक्कू सुमित ने एक इवेंट किया था, 1 मिलियन का इवेंट। उस समय पे भी उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को बुलाया था, और उस वक्त पे भी उनके इवेंट को अटेंड करने के बाद हर एक सब्सक्राइबर उनके इवेंट की तारीफ कर रहा था, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे बता रहा था। इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो इवेंट ऑर्गेनाइज था कि एक एक सब्सक्राइबर को पूरा वक्त दिया जा रहा था, हर एक सब्सक्राइबर का इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखा जा रहा था, और यही चीज़ दोबारा से रिपीट हुई। इस बार फिर से निक्कू सुमित ने
अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाया, अपने इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को बुलाया, लेकिन ना तो इन्फ्लुएंसर के बीच में ना ही सब्सक्राइबर के बीच में उन्होंने इतना सा भी भेदभाव किया। जो प्यार, जो सम्मान, जो इम्पोर्टेंस उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को दी, वही प्यार, वही इम्पोर्टेंस और वही इज्जत उन्होंने अपने एक एक सब्सक्राइबर को दी। जिस दिल खुश अंदाज से वो अपने सब्सक्राइबर से मिले, उनको वक्त दिया, उनको वैल्यू दी, दिल खुश हो गया देख के। अब यहाँ पे देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो हर कोई बनता है, लेकिन तारीफ तब पूरी होती है जब उस चीज़ की तारीफ कोई और आके करे, खासकर वो लोग जो उस जगह का हिस्सा बने हुए हों। लास्ट टाइम भी जब निक्कू सुमित ने अपनी 1 मिलियन की पार्टी करी थी ना, तो उनकी तारीफ करने वाले वो ही सारे सब्सक्राइबर थे जो उस इवेंट का पर्सनली हिस्सा बने थे। और अभी भी निक्कू सुमित ने जो ये अपने छोटी सी यूट्यूब फैमिली के लिए एक छोटे से बैनर पे पार्टी करी, अपनी खुशी में उन्हें शामिल किया, वहीं के सब्सक्राइबर ने आके मेरी वीडियो के नीचे भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। मुझे भी आके उन्होंने बताया कि दीदी इतने अच्छे हैं वो लोग, सुमित भैया इतने डाउन टू अर्थ है, निक्कू इतनी डाउन टू अर्थ है, हमें जाके ऐसा फील भी नहीं हुआ कि हम उनसे पहली बार मिले हैं या ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। इतने प्यार से उन्होंने हमें अटेंड किया, इतने प्यार से हमसे बात करी, इतने प्यार से हमारे साथ वीडियो और फोटो खिंचाया, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आपके सब्सक्राइबर जिन्होंने आपका खुशी अटेंड करने के बाद आपकी तारीफ़ की है, इसका मतलब कि अगेन आपकी ये वाली खुशी भी हिट चली गई, क्योंकि जिस YouTube फैमिली की बदौलत आज निक्कू यहाँ से यहाँ पहुँची है, अगर वो फैमिली आपकी जाके तारीफ़ कर रही है, वो भी और लोगों के पास, तो इसका मतलब आप लोगों ने उनको निराश नहीं किया, आप लोगों ने उनको खुश किया। और मैं चाहती हूँ कि ये डाउन टू अर्थ नेचर आप दोनों का हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, चाहे आप सफलता की कितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ जाएं, लेकिन अपने नेचर में कभी भी 19-20 मत आने देना। अब अगर बात करें साथ के इन्फ्लुएंसर की कि आखिर निक्कू की इस खुशी का हिस्सा कौन कौन बना, तो निक्कू ने अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में ये बात बताई कि मैंने दिल्ली के कुछ अपने इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को बुलाया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये प्लान किया, मतलब विद इन 2 डेज़ उन्होंने ये प्लान किया। आपने देखा ना, इतने हैक्टिक शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी और उतनी ही इम्पोर्टेंस अपने सब्सक्राइबर और अपनी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स को भी दी। मतलब मैं पूछना चाहूँगी निक्कू से कि आखिर खाती क्या हो, आखिर ऐसा खाती क्या हो बहन जो थकती नहीं हो, और आखिर ऐसा खाती क्या हो जो तुम्हारे चेहरे पे एक भी थकान की शिकन तक नज़र नहीं आती, फिरकी की तरह घूमती रहती हो, हंसती रहती हो, मुस्कुराती रहती हो। मतलब पूरे इवेंट के दौरान लड़की के चेहरे पे इतनी सी भी थकान नज़र नहीं आई, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसी तरीके से हर एक इंसान को अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स में कुछ कुछ इन्फ्लुएंसर जिन्हें मैं जानती हूँ, बहुत सारों को मैं नहीं भी जानती, तो अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सृष्टि आयुष निक्कू सुमित की खुशी का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पे पहुँचे, आरती वो निक्कू सुमित की खुशी का हिस्सा होने के लिए वहाँ पे पहुँची, करिश्मा वो निक्कू सुमित की खुशी का हिस्सा बनने के लिए वहाँ पे पहुँची, एक आधे और हैं जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ। तो अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। अब उसके बाद सवाल उठता है, जो कि कल की वीडियो में भी मैंने बोला था, कि क्या निक्कू सुमित ने सचिन और मनीषा को नहीं बुलाया। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपकी ये वाली बात भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि नहीं बुलाया, लेकिन कुछ लोगों को सचिन और मनीषा के एक व्लॉग को देख के समझ में आ रहा है कि उनको बुलाया था, बट किसी कारणवश वो वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन यहाँ पे निक्कू ने भी अपने कमेंट सेक्शन में ये बात क्लियर कर दी है। उनसे किसी ने उनके कमेंट में पूछा कि क्या आपने सचिन मनीषा को नहीं बुलाया, तो वहाँ पे निक्कू ने जवाब दिया कि मैंने उनको बुलाया था। इसका मतलब यहाँ पे आप सबका डाउट क्लियर होता है कि निक्कू सुमित ने सचिन मनीषा को भी अपनी खुशी में इनवाइट किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल होने की वजह से या उनके XYZ किसी भी रीज़न की वजह से वो लोग इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाए। अब बात रही कि अमित और किट्टो की, तो उनका गाइस मुझे आइडिया नहीं है कि उनको इनवाइट किया था या नहीं किया था, या अमित किट्टो के साथ निक्कू के रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग हैं या इतने फ्रेंडली हैं कि वो उनको इनवाइट करती। लेकिन जितने लोग भी आए बहुत खुश हुए, सबने निक्कू को बहुत सारी ब्लेसिंग दी उसकी इस उपलब्धि और अचीवमेंट के लिए। हर कोई इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, मतलब इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया ना कि मैं मान गई कि मतलब अगर किसी को ऑर्गेनाइज करने की स्किल किसी से सीखनी है ना, तो वो निक्कू सुमित से सीखो। वो छोटे से छोटी चीज़ को इतनी बखूबी ऑर्गेनाइज करते हैं कि हर चीज़ को
मैनेज करना और हर चीज़ को वैल्यू देना, और इतनी खूबसूरत लगती हैं उनकी चीज़ें, बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं लगती, सीक्वेंस वाइज उनकी चीज़ें लगती हैं और सुंदर लगती हैं देखने में। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि कामनी जी क्रिएटर पार्टी का हिस्सा क्यों नहीं बनी। क्या कामनी जी को क्रिएटर पार्टी में नहीं बुलाया गया था? तो सबसे पहली बात गाइस, घर के लोगों को इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। घर के लोग हर खुशी में शामिल होते हैं, हर गम में शामिल होते हैं, और वो बाहर के नहीं होते कि हमें उन्हें हर चीज़ का इनवाइट देना पड़े। ठीक है, अब बात करें कि कामनी जी क्यों नहीं आई, तो कामनी जी ने व्लॉग में बोला था, जिस दिन फैमिली वाला फंक्शन था, उनसे भावना ने पूछा था कि आप कल आओगे, तो कामनी ने कहा कि कल क्यों आना है, आज हो गया। तो वो अपने आप में ही मे बी हो सकता है कि कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि सबके फ्रेंड्स यहाँ पे अलग अलग है ना। कामनी का एक अलग फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पे आपने देखा था कि निक्कू सुमित जब घर पे नहीं थे तो कामनी के फ्रेंड्स आए थे, साथ के इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, और कामनी भी उनकी फंक्शन पार्टी में गई थी, जैसे कि आकांक्षा, अनूप, है ना, इन लोगों के फंक्शन पार्टी में कामनी भी गई थी। तो दोनों ही देवरानी जिठानी का अपना अपना एक सर्कल है, और दोनों अपने अपने सर्कल में कंफर्टेबल हैं। हो सकता है कि जो सर्कल निक्कू का हो, इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स का, उनके साथ कामनी कंफर्टेबल ना हो, तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो एक परिवार होने के साथ साथ दो अलग अलग इन्फ्लुएंसर भी हैं, जिनके अपने अपने फ्रेंड सर्कल भी हैं, अपना अपना कंफर्ट जोन भी है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट डे बहुत अच्छे से परिवार के लिए सब कुछ हो गया था, बहुत अच्छे से चीज़ें हो गई थी, तो वहाँ पे ये कोई मुद्दा बनाने वाली बात ही नहीं है कि अगर वो आई तो भी बहुत अच्छी बात है कि अगर वो आती, पर अगर वो नहीं आई तो भी इट्स ओके। अपना कंफर्ट जोन इंसान को सबसे पहले देखना चाहिए, राइट। और हर किसी के अपने पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं, अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वीडियो एंड करने से पहले मैं निक्कू से एक बात ज़रूर यहाँ पे बोलना चाहूँगी। एक इवेंट में थोड़ा सा एक एक्सेल प्लस साइज़ की एक लेडी थी, जिसके साथ निक्कू बोल रही थी कि आपके साइज़ का नहीं मिलेगा, तो ये तो बहुत गलत बात है। देखो निक्कू, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, एक्सेल साइज़ तक तो सभी जगह चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं ना, वो प्लस साइज़ वाले परेशान होते हैं, क्योंकि उनका भी फैशन करने का मन करता है, उनका भी बहुत सारी चीज़ें पहनने का मन करता है, लेकिन क्योंकि उनके लिए साइजेस अवेलेबल नहीं होते, तो वो लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। और इस चीज़ को मैं बहुत ही पर्सनल लेवल पे समझ सकती हूँ। तो ख़ास तौर पे उन प्लस साइज़ वाली लेडीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये तुम ही कर सकती हो और तुम ज़रूर करोगी। तो जितने भी डिज़ाइनर साड़ीज़ या डिज़ाइनर लहंगे आप अपने स्टोर में रखो, उसमें प्लस साइज़ को ज़रूर इंक्लूड रखना, ताकि आपके डिज़ाइनर क्लोथ्स के कुछ लुत्फ़ प्लस साइज़ वाली लेडीज़ भी उठा सकें। इसी के साथ गाइज़ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। निक्कू सुमित के इस अचीवमेंट के लिए, उनकी ज़िंदगी के एक और नए स्टेप के लिए उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना बिल्कुल मत भूलना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो बनती ही है, तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में उनको ब्लेसिंग देना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।